सबसे twice Merit bread, merit bread। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर मेरिट ब्रेड के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होने के बाद फौरी तौर पर मीडिया में इस स्क्वाड को लेकर के जबरदस्त गर्मा गर्म इस वक्त डिस्कशन जारी है। कुछ खिलाड़ियों के कौमी टीम में शमूलियत के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं और कुछ खिलाड़ियों के हवाले से बहुत ज्यादा खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। इस स्क्वाड को लेकर के ओवरऑल हम कुछ इस तरह से बात नहीं कर पाए पिछली वीडियो में, सिर्फ आपको स्क्वाड ही बताया है। लेकिन इस स्क्वाड में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अगर ना होते तो बेहतर था, उनकी जगह दीगर खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता था। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। बात करेंगे कि शाहीन वाला मामला क्या हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनते बनते कैसे रह गए, बाबर आजम की नाराजगी किस तरह से उनके रास्ते में हाइल हुई है और किस तरह से एक बार फिर बाबर आजम की कप्तानी जो है उसको लेकर के नजम सेठी ने बड़ा ऐलान किया है बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में। और कुछ हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो पहला T20 इंटरनेशनल मैच होगा उसमें पाकिस्तान की ये जो यंग लुक टीम है इसकी प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको बताने जा रहा हूं। इन तमाम मौजूद पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब बात यह है कि मेरिट पे आओ, मेरिट ब्रेड का यही पैगाम है कि मेरिट पे आओ और कुछ करके दिखाओ। और मेरिट पे टीम सेलेक्ट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसमें बहुत सारी सिलेक्शंस तो मेरिट पे होती हैं, लेकिन साथ साथ जनाब पर्चियां भी चलती हैं। कुछ लोगों को ऑब्लाइज भी किया जाता है, कुछ लोगों को किसी के कहने पे, कुछ को किसी के कहने पे ऑब्लाइज किया जाता है और बहुत से लोगों को खुश रखने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि टीम में अपनी अपनी लॉबीज हैं, अपने अपने मफादात हैं और उन मफादात को कोई भी ठेस लगाने की इजाजत नहीं देता। जैसे बाबर आजम के बतौर कप्तान मफादात को ठेस पहुंच रही थी, शाहीन शाह अफरीदी आज सुबह तक पाकिस्तान टीम के कप्तान थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे राब्ता किया गया कप्तानी के हवाले से। नजम सेठी ने खुद उनसे राब्ता किया और इस पर उन्होंने पहले उनसे वक्त मांगा और उसके बाद फिर ग्रीन सिग्नल भी दे दिया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं तैयार हूं कप्तानी के लिए। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हुआ? देखिए, एक खबर तो ये भी है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली यही खबर, इसी खबर को सपोर्ट करेगा ना जी। कंट्रोवर्सी को तो कभी भी कोई जो है वो बोर्ड सपोर्ट नहीं करता। तो एक सीधी सादी खबर ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट देने का फैसला किया गया, जो कि मैंने आपको सुबह बताई थी कि रेस्ट इसलिए दिया जा रहा है कि जब दूसरे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया जा रहा है तो ये तो पाकिस्तान का सबसे मेजर वेपन है 2023 वर्ल्ड कप के लिए, और ये इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं है कि इसमें आप शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान को खिलाएं। तो इसलिए इन सबको रेस्ट दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं फिर शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट दिया जाए। तो शाहीन शाह अफरीदी को इसलिए रेस्ट दिया गया। लेकिन असल कहानी यह है कि बाबर आजम वॉज नॉट हैप्पी ऑन हिज इंक्लूजन एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। शादाब खान के बतौर कप्तान बनाए जाने पे उनको कोई इतराज नहीं था, क्योंकि शादाब खान उनके नायब कप्तान है। देखिए लॉजिकल चीज है, शादाब खान T20 में बाबर आजम के ODI में नायब कप्तान है। अब जब आप कप्तान नहीं होता तो ऑब्वियसली उसकी जगह एक नायब कप्तान उसका जो है वो उसकी जिम्मेदारियां निभाता है। ये एक नेचुरल लॉजिकल बात है। हाँ, अगर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनता तो इसका मतलब यह था कि बाबर को कप्तानी से हटा दिया गया, अभी बाबर को रेस्ट दिया गया। यानी बात समझे ना आप? अब इस सारी सिचुएशन से कैसी वाइब्स जा रही हैं? वाइब्स ये जा रही हैं कि जनाब बाबर आजम ही पाकिस्तान का कप्तान है
उसको सिर्फ रेस्ट दिया गया है और उसकी जगह उसका जो नायब कप्तान है वो जिम्मेदारियां निभा रहा है। जैसे ड्यूरिंग द सीरीज अगर आप कप्तान कभी रेस्ट देते हैं कप्तान को, तो नायब कप्तान ऑटोमेटिकली फर्स्ट चॉइस होता है उसकी कप्तानी, उसकी जगह कप्तानी के लिए। तो ये जनाब असल कहानी है कि बाबर आजम वाज नॉट हैप्पी, और बाबर आजम ने ये कन्वे भी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, अपने सोर्सेज के जरिए बताया कि जनाब मैं खुश नहीं हूं, इसका मतलब यह है कि आप मुझे कप्तानी से हटा रहे हैं, आप शाहीन शाह को कप्तान बना रहे हैं। और उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी ने अपना एक ट्वीट शेयर किया जिसपे बाबर और रिजवान के साथ तस्वीर लगाई और उन्होंने कहा कि जनाब मैं कप्तान नहीं बनता, जनाब आप कप्तान मंजूर है मुझे, मैं आपकी कप्तानी में खेल रहा हूं। और फिर कुछ आपको पता है सोशल मीडिया में भी तरह तरह की बातें हो रही थी। बाबर आजम की फैन फॉलोइंग व्यूअर्स बहुत स्ट्रांग है, जब आप बाबर आजम को हाथ लगाते हैं ना तो जनाब हाथ जल जाते हैं। और इसी तरह ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलना शुरू हो गए शाहीन शाह आफरीदी के की ऑनेस्टी को लेकर के, बाबर आजम के साथ उसके ताल्लुकात को लेकर के उसको यार मार किस्म का साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि वो जनाब देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, इस तरह का सीन चलाया जा रहा था। तो इस पे फिर शाहीन शाह अफरीदी ने भी हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा जी मैं ना कप्तान पता नहीं मैंने बनना है या नहीं बनना, तो ये ना हो कि मैं टीम से मतलब टीम में रहना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाए, तो बेहतर यह है कि भाई पीछे हट जाओ, इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ो। ये अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट ही नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में ये होता है, दूसरे मुल्कों में नहीं होता। कोई भी किसी दूसरे को कप्तान बना दिया जाए, वो ये नहीं सोचते कि इसकी वजह से क्या सोचा जाएगा, इसकी वजह से ये सोचा जाएगा कि मुझे कप्तानी से हटा दिया, या इसकी वजह से ये सोचा जाएगा कि मुझे रेस्ट दे दिया गया। तो ये सारी कहानी हुई है, जिसके बाद शाहीन शाह अफरीदी भी इस सारे मामले से हट गए, और शादाब खान जो कि रेस्ट दिया जाना था जिनको, जो कि सबसे पहले जिसके ऊपर बात हुई थी कि इनको रेस्ट दिया जाना है, वो अब पाकिस्तान के कप्तान बन गए। इस पे बाबर आजम भी खुश हैं और शाहीन शाह अफरीदी वैसे ही बैकफुट पे चले गए। पीसीबी को भी अपना, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, उन्होंने कहा चले एक नया कप्तान हम आजमाते हैं T20 में। कुछ उनकी भी जलती है ना, वो भी चाह रहे हैं कि बाबर आजम जरा इसके अलावा भी तो हम देखें ना, हमारे पास ऑप्शन हो, ये ना हो कि बाबर आजम टीम से बड़ा हो जाए। तो ये सारे का सारा सिनेरियो चला है। बहरहाल जनाब अब बात हो रही है जनाब कुछ खिलाड़ियों को लेकर के कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है, उसमें मैंने बल्कि कल नहीं आज ही जो वीडियो दोपहर में मैंने बनाई थी उसमें मैंने कुछ चीजों पे बात की थी ऑलरेडी। मतलब उसामा मीर को मैं टीम के अंदर देखना चाहता था, इस लड़के के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। उसामा मीर को कम से कम जरूर आना चाहिए था पाकिस्तान के मेन स्क्वाड में, आपने उसको रिजर्व में रखा है। किस लिए रखा है कि जनाब आप शादाब खान को जो है वो लाना चाह रहे हैं। अगर शादाब खान कप्तान ना होते, शादाब खान को रेस्ट दिया जाता, तो उसामा मीर फर्स्ट चॉइस थे। लेकिन सर मोहम्मद नवाज की जगह उसामा मीर को खिलाया जा सकता था। मोहम्मद नवाज आपके लिए इस वक्त मोहम्मद नवाज के लिए जगह नहीं बनती थी, आपने इमाद वसीम को डाल लिया है, तो अब क्या आप उन दोनों को खिलाएंगे? पॉसिबल है खिला लिया जाए, लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि ज्यादा बेहतर चॉइस ये होती कि अगर शादाब अपने लिए कुशन ढूंढ रहे हैं, कोई थोड़ा सा उनकी बॉलिंग फॉर्म उस तरह से कोई बहुत आला नहीं चल रही, तो वो मुमकिन है कि आपके लिए उसामा मीर की शक्ल में हो जाता। बहरहाल दूसरा मैंने शान मसूद के ऊपर बात की कि शान मसूद का T20 में फिलहाल जगह नहीं बनती, उनकी जगह दूसरे लोगों को मौका दिया जा सकता था। जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर बात हुई, उनकी जगह मौका दिया जा सकता था। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह अब्बास आफरीदी के बहुत ज्यादा चांसेस थे। मैंने ये बहुत मिस किया इसके ऊपर। हमारे इसरार खान जो हैं वो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, उन्होंने नीचे कमेंट्स में मुझे मेंशन किया कि बाबर भाई ये अब्बास आफरीदी क्यों नहीं है। ये वाकई उसके साथ ज्यादती है। ही इज अ वेरी गुड टैलेंट और वो अच्छा हिटर भी है, वो मतलब उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो वसीम जूनियर में, लेकिन एज उसको ये हासिल है कि वो अभी हैट्रिक करके हटा है। उसके बाद वो सेकंड बेस्ट बॉलर है आपका, आपने एहसानुल्लाह को मौका दे दिया लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया, तो ये भी ज्यादती है। मेरे ख्याल में वसीम जूनियर को मौका मिलना चाहिए, वसीम जूनियर की जगह जो है वो अब्बास आफरीदी को मौका मिलना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। उस्मान खान को भी दे देते तो कोई हर्ज नहीं था। किसी को अब आप कहेंगे कि जी PSL में उसने डेब्यू मैच खेला है, हम इतनी जल्दी कैसे किसी को मौका दें। वो बेचारे ने अपना दुख रोया है कि वो किस तरह से आपके इस सिफारशी
कल्चर की वजह से कभी वो कहीं से खेला, कभी वो कहीं से खेला। सियालकोट में उसको मौका नहीं मिल रहा था, वो कराची चला गया। कराची में वो कैसे जो है वो जिसको कहते हैं ना ठुड्डे खा खा के बंदा जो है वो कहां से कहां बेचारा यूएई में चला गया, यूएई में जाके खेलता रहा, अब वो पाकिस्तान आया। इसी तरह आपको पता है इमरान ताहिर के साथ हुआ था कि वो दुनिया भर से धक्के, पाकिस्तान में धक्के खा के कभी किसी मुल्क में गया और कभी किसी में, और फिर साउथ अफ्रीका चला गया, और फिर वहां से वो बड़े अरसे तक मेन स्ट्रीम बॉलर के तौर पे, उनके टीम के इंपॉर्टेंट बॉलर की तरह के तौर पे खेला। पाकिस्तान में उसको मौका नहीं मिला। बहरहाल ये चीजें बिल्कुल दुरुस्त है, टीम में सिलेक्शन अच्छी हुई है, लेकिन अगेन भाई पाकिस्तान है, यहाँ पे साथ साथ सिफारिश भी चलती है, यहाँ पे लोगों को खुश करना पड़ता है। शान मसूद के अब्बा बहुत बड़े बैंकर हैं और बहुत से लोगों का उनके साथ मामलात रहते हैं। वो भाई बैंकर्स के साथ ताल्लुकात आपको रखना पड़ते हैं, आपको लोन्स भी लेना पड़ जाते हैं, लोन्स माफ भी करवाना पड़ जाते हैं, इसलिए आपको मुल्तान सुल्तान ने भी उनको रखा हुआ है। तो वो उसके भी ओनर बिजनेसमैन है बाय द वे, जो जहांगीर तरीन वगैरह सब लोग, तो इनके बैंकों के साथ तो ताल्लुकात बहुत अच्छे रखने पड़ते हैं ना जनाब। तो ये वजह है कि आपको कुछ लोगों को ऑब्लाइज करना पड़ता है। शान मसूद बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 में उसकी जगह नहीं बनती। अब आ जाए प्लेइंग 11 के ऊपर अगर हम बात करें तो जाता जाता मैं जल्दी आपको पाकिस्तान की जो मोस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है वो मैं बताने जा रहा हूं। साइम और हारिस के साथ मुझे मोस्ट प्रोबेबल ओपनिंग करते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, साइम और हारिस। और ये भी मुमकिन है कि साइम और शान मसूद ओपनिंग करें और हारिस तीसरे नंबर पे आ जाएं, हारिस तीसरे नंबर पे आ जाएं, ये भी मुमकिन है। देखिए ये भी पॉसिबल है। बहरहाल साइम और हारिस और तीसरे नंबर पे मुझे अब्दुल्ला शफीक बेस्ट चॉइस लग रहे हैं। अब अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद भी हो सकते हैं, यानी अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद का भी कॉम्बिनेशन, दोनों में से किसी एक को आजमाया जा सकता है, बट माई चॉइस इज बेस्ट अब्दुल्ला शफीक। बाबर आजम की कमी को भी पूरा करेंगे, एक एंकर रोल भी प्ले करेंगे। वैसे ये काम शान मसूद भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि अब्दुल्ला शफीक इज वे बेटर ऑप्शन। उसकी जो पावर हिटिंग की स्किल है वो बहुत शानदार है। उसके बाद चौथे नंबर पे मुझे आजम खान एक नेचुरल चॉइस नजर आ रहे हैं, पांचवें पे इफ्तिखार, छठे पे शादाब, सातवें पे इमाद वसीम, उसके बाद आठवें पे फहीम या नवाज। इन दोनों में से कोई एक खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई वुड गो विद फहीम अशरफ, और मुझे लगता है कि दो स्पिनर्स आपके लिए काफ़ी हैं। इफ्तिखार आपके पास एक थर्ड ऑप्शन है, वैसे शादाब और इमाद आपके पास काफ़ी हैं। फहीम आई थिंक सो विल वर्क फॉर यू। एंड आफ्टर दैट तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे फास्ट बॉलर्स में से दो तो बहुत क्लियर है कि नसीम शाह और एहसानुल्लाह आपको फास्ट बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। अब जमान या वसीम जूनियर में से कोई एक खेलेगा तो आई वुड गो विद जमान खान, बहुत अच्छी फॉर्म में है और उसकी फॉर्म को जो है वो यूटिलाइज करने की जरूरत है। आप मेरे एनालिसिस से अगर एग्री करते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा वीडियो में कमेंट्स में, डिसएग्री करते हैं तब भी बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।